बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन लेक्चर में। हमारे कुछ चैप्टर्स रह गए थे, उनको हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारा एक जो मेंसुरेशन के चैप्टर्स रह गए थे उसमें एरिया ऑफ सर्कल वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन करेंगे, डायमीटर एंड रेडियस को डिस्कस करेंगे, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा, पैनोलस क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या चीज़ होती है, कैसे फाइंड करते हैं, सेगमेंट, माइनर, मेजर, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल का जो चैप्टर है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उस पर आ जाएं। और पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन अ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, सर्कल किस तरह डिफाइन किया जाता है। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point. सर्कल बेसिकली सेट होता है उन सारे पॉइंट्स का सेट जो कि इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, मींस उनका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो ऐसे सारे पॉइंट्स के सेट को हम सर्कल कहते हैं। डिफाइंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या होता है? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करते हैं, डायग्राम देख सकते हैं, सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड पास कर रही है, ऐसी कॉर्ड को हम सर्कल का डायमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिफाइन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल की कॉर्ड क्या चीज होती है? लाइन सेगमेंट whose end points are any 2 points of a circle is called chord of the circle. A line segment whose end points are any 2 points. ये डायग्राम में देखते हैं, एक सर्कल आपने बनाया, एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन जाए। ये लाइन सेगमेंट जो सर्कल के इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन गया, इस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सर्कल ऑफ का एरिया क्या होता है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या चीज होती है? ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इसका भी फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, इसको कहते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? डेफिनेशन है ये तो बेसिकली क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ विच इज 9.3129 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, सॉरी, आपने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है और सर्कल का एरिया आपको गिवन है। रेडियस हमने फाइंड करना है तो आर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 9.3129। एरिया की जगह एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.3129। पाई की वैल्यू आप सबको पता होती है 3.14 होती है, आर स्क्वायर एज इट इज और 9.3129 एज इट इज। ये 3.14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया 2.96। ये है आर स्क्वायर, बट हमें आर चाहिए तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो 1.72 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? Okay. आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं?
The circles who those have the same center are called concentric circles. वो circles जिनका center same होता है. अब ये डायग्राम देखिए आप, सबसे बाहर एक सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल है, फिर एक सर्कल है अंदर उससे, और उसके अंदर एक और सर्कल है, लेकिन इन सब का सेंटर जो है ना वो ये है. आप देख सकते हो इन सब का सेंटर जो है वो सेम है. तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो उन सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. डिफाइन द एरिया ऑफ द एनालस, एनालस को हम रिंग भी कहते हैं. एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज नोन एज एनालस. दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के दरमियान जो एरिया होता है उसको एनालस कहा जाता है. अब ये देखो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये बाहर है, इनके दरमियान ये जो शेडेड रीजन है ब्लू जो हुआ है, इसको हम कहते हैं एनालस. दो कंसेंट्रिक सर्कल के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम एनालस कहते हैं. अब इसका फार्मूला भी है. अब ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ आपने, और ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ. तो एरिया ऑफ एनालस क्या होगा? बेसिकली एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. दोबारा डायग्राम पे देखते हैं, ये एक बाहर वाला सर्कल है और एक ये इनर सर्कल है. बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो आपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो एरिया ऑफ एनालस के लिए हम एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल कर देंगे. सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ एनालस आ जाएगा. क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? आगे चलते हैं जी. अ पाथ 14 सेंटीमीटर वाइड surrounds a circular lawn whose diameter is 360 centimeter. Find the area of the path. एक पाथ है जो जिसकी विड्थ जो है 14 सेंटीमीटर है और ये सराउंड्स करता है एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन के. मतलब ये जो अंदर वाला ये जो चीज है ये सर्कुलर लॉन है जिसको आपने इनर सर्कल कहा है. इसके बाहर 14 सेंटीमीटर वाइड का एक और जो है ना सराउंड कर रहा है सर्कुलर पाथ. फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. आपने ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, रेड लाइंस लगा रहा हूँ, इसका एरिया फाइंड करना है. इसको बेसिकली एनालस भी कहते हैं. एनालस का एरिया आपने फाइंड करना है. डायमीटर गिवन है जी 360 सेंटीमीटर. किसका? ये जो इनर सर्कल है ये गिवन है 360 सेंटीमीटर डायमीटर. अगर ये डायमीटर गिवन है 360 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस क्या होगा? वो पता है, डायमीटर का हाफ करें तो रेडियस आ जाता है. तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल आ जाएगा 180 सेंटीमीटर, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 180 आ जाएगा. अब यहां से यहां तक 360 है, इससे बाहर जो है वो 14 है, ये गिवन आपको. तो एरिया, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा? ये सारा रेडियस ऑफ आउटर सर्कल में आ जाएगा. इनर सर्कल सिर्फ यहां तक रहेगा, आउटर सर्कल के लिए इसको भी शामिल करना पड़ेगा. तो 180 प्लस 14 करेंगे 194 आ जाएगा. एरिया ऑफ पाथ के लिए ये आपने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया. पाई इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. कैपिटल आर की जगह आ जाएगा 194 और स्मॉल आर की जगह आ जाएगा 180. इनको जब आप सॉल्व कर लोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करोगे और 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? नेक्स्ट है जी डिफाइंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes. ओके. डिफाइंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल. अ सेक्टर is a portion of a circle bounded by two radii and the arc joining their extremities. सेक्टर जो होता है वो पोर्शन होता है सर्कल का, जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, एक सर्कल का पोर्शन है बाउंडेड बाय टू रेडियाई, जिसके दो रेडियस होते हैं. एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है. एंड एन आर्क, और आर्क कहते हैं इस कर्व को. ये आर्क से दो रेडियस और आर्क मिलके जो पोर्शन बना रहे हैं उसको हम सेक्टर कहते हैं, जो कि ये है. राइट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 10 है. इसके तीन बेसिकली फॉर्मूले हैं. एरिया ऑफ सेक्टर फॉर एंगल एंड डिग्री. अगर आपको एंगल गिवन है
आपने एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला यूज करना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू n। अगर आपको एंगल गिवन है डिग्री में तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर एंगल थीटा रेडियंस, अगर आपको एंगल गिवन है रेडियंस में और रेडियस गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला यूज करेंगे जब आपको एंगल डिग्री में गिवन होगा, ये फार्मूला यूज करेंगे जब आपको एंगल रेडियंस में गिवन होगा। तीसरा है जी एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन आर्क L एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल R इज गिवन। जब आपको आर्क लेंथ L गिवन हो, रेडियस ऑफ सर्कल R गिवन हो, तो आपने ये फार्मूला यूज करना होगा 1/2 RL। तो इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे, डिपेंड करता है आपको डेटा क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया which is described by the clock face between 6 AM to 6:20 AM। मिनट हैंड, आपको पता है जो घड़ी होती है उसमें दो सुइयां होती है, एक को हम कहते हैं छोटी सुई, एक को हम कहते हैं बड़ी सुई। ये जो बड़ी सुई होती है ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है और छोटी सुई जो होती है वो घंटे को या आवर को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको मिनट हैंड उसकी लेंथ गिवन है, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूँ। एक आपने क्लॉक बनाया और ये मिनट हैंड जिसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। कहता है अगर 6 से लेके 6:20 तक का आप देखें तो एरिया क्या होगा। आपको पता है बड़ी सुई 12 पे हो तो वहां पे इसका मतलब है 6 बज रहे होते हैं। अगर छोटी सुई यहाँ पे, दैट मीन स्टार्ट 12 से होता है। अब 6:20 पे बड़ी सुई कहाँ आ जाएगी, जब 6:20 होंगे ये 4 पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बड़ी सुई अगर 20 मिनट होंगे। इस सारे का आपको एरिया फाइंड करना है, ये सेक्टर का एरिया। अब ये अब बड़ी सुई की लेंथ की वजह हमारे लिए ये रेडियस है, रेडियस हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर। अगर ये बड़ी सुई ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करे, मतलब एक घंटा कंप्लीट करे तो उसमें 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स मींस 360 डिग्री, मतलब सर्कल, एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी। अगर बड़ी सुई यहाँ से स्टार्ट करते चलना और दोबारा वहां पे आ जाए, इसका मतलब उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है 60 मिनट्स जब वो कंप्लीट करेगी तो उसने 360 डिग्री कंप्लीट किया। तो एक मिनट में क्या एंगल हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60 कर ले तो 60 डिग्री हो जाएगा एक मिनट में। हमें चाहिए 20 मिनट्स में क्या एंगल आएगा, क्योंकि 6 से लेके 6:20 तक का एंगल चाहिए। 20 मिनट्स का एंगल क्या होगा, 20 को 60 से मल्टीप्लाई करने के तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो n डिग्री हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। हमारे पास एंगल गिवन है डिग्री में, तो इसका मतलब है हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इनटू n डिग्री। पाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। आर रेडियस गिवन है 12, ये आपको गिवन है, तो r की जगह आ जाएगा 12 होल स्क्वायर, n की जगह आ जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। इन सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150.7। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। डिफाइन अ सेगमेंट। सेगमेंट डिफाइन करें जी। अ सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल which is cut off by straight lines not passing through the center। सेगमेंट सर्कल का वो पोर्शन होता है जो कि कट करता है दो स्ट्रेट लाइन से। दो स्ट्रेट लाइन मिलके बनाती हैं सेगमेंट को, और नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है ना सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेंगी। ये तो डेफिनेशन होगी। आप फॉर्मूला देखिए, राइट फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट when angle theta and radius r is given। माइनर सेगमेंट का फार्मूला आप लिखें जब आपको एंगल गिवन है थीटा और रेडियस आर। मैंने एक डायग्राम बनाई है, एक सर्कल बनाया, ये एक लाइन बना दी, इसके साथ आपने सेंटर को ज्वाइन कर लिया, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ये जो एंगल बन रहा है इसको आपने थीटा कहा है। ये वाला जो पोर्शन बना ना, ये इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। और यहां से ये जो बनेगा और वापस बी तक आएगा,
इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ये फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया जी। ये नीचे ए, ये स्ट्रेट लाइन, और बी, ये हो गया माइनर सेगमेंट। हमें चाहिए फिलहाल माइनर सेगमेंट। अच्छा जी, दोबारा मैं बता देता हूँ जी को क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। हमें ये फाइंड करना है ए से लेके बी और बी से दोबारा इधर तक, ये है माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। ए, पहले तो आपने ये देखना सेक्टर क्या होगा, ये कर्व पोर्शन, ये वाला जी, ए ओ बी, ए ओ एंड बी। ये आप डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, मैंने इस पोर्शन को अलग कर दिया। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है स्ट्रेट लाइन से, ये ए, ये ओ और ये बी, ये दोनों चीजें हैं इधर। ये कर्व के साथ आएगा तो सेक्टर हो जाएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन के साथ हो जाएगी तो ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमें एंगल और रेडियस भी गिवन है और एंगल थीटा भी गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में से 1/2 कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देख लें, ये होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सर्कल। ये अगर पूरे एरिया सर्कल में से ये माइनर सर्कल का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बच जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी आपने फाइंड किया 1/2 आर स्क्वायर थीटा इंटू माइनस। थ्रू आउट आपने एलसीएम ले लिया 2, ये 2 इस यहाँ से पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आर आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर एज इट इज, थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। अब इस आर स्क्वायर को, बल्कि इन दोनों टर्म्स में से आर स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में से आपने आर स्क्वायर को कॉमन ले लेना, आपके पास बचेगा 2 पाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा। फिर क्या करना जी, आपने ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेना जी, 2 पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास ये वाला आया, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये वाला आ गया। आगे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है राइट द एरिया ऑफ द सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेगमेंट। अगर आपको हाइट दे दी जाए और लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी जाए तो फिर आप बताएं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये हाइट अगर दे दी जाए और लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी जाए तो सिर्फ आप इसका फार्मूला लिख दें। तो ये आपने याद रखना होगा, h डिवाइडेड बाई 6c इंटू 3h स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे जब आपको हाइट गिवन है और लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है। अब ये h क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम हाइट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फार्मूले में? लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर आपको हाइट गिवन है, अगर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, h डिवाइडेड बाय 6c 3h स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट that the chord of which is 8 centimeter with a height 2 centimeter। अब आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है और हाइट गिवन है। h गिवन है 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड को आप c से रिप्रेजेंट करते हो तो वो है 9 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी गिवन है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, h डिवाइडेड बाय 6c 3h स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। h की जगह आ जाएगा 2, 6 एज इट इज, c की जगह आ जाएगा 8, क्योंकि बल्कि 6 की जगह आ जाएगा 9, सॉरी 6 की, c की जगह आ जाएगा 8, ये 9 ये 8 है, 8 आ जाएगा। फिर h की जगह 2 पुट कर लिया, c की जगह 8 पुट करेंगे, ये 2 और 6 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा यहाँ पे। 2 स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें 256 आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो 268 आ जाएगा, 268 डिवाइडेड बाय 24 कर लो तो 11.16 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स टोटल पेरीमीटर। सेमी सर्कल का एरिया गिवन है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को, बाउंड्री फाइंड करना। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल नाम से जाहिर है सर्कल का हाफ, तो इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इसको भी हाफ कर दें, मतलब 2 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्वेश्चन में गिवन है 130, आपने पुट कर दिया, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 130 के साथ, आ जाएगा 260 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 आर स्क्वायर, 3.14 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाय 3.14 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, तो पाई की जगह आ जाएगा 3.14, आर की जगह आ जाएगा 9.09, आर की जगह 9.09, और इनको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आप सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इस चैप्टर की। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें इस पूरी एक्सरसाइज में से तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके ठीक है, कल इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा, तो आपने ये जो है इसके ये जितने भी हैं इसकी स्लाइड्स में आपको सेंड कर देता हूँ। कोई एक किसी स्टूडेंट्स को या आप ग्रुप बना लो अपना, उसमें मुझे भी ऐड कर लो ताकि मैं आपको ये सारे नोट्स सेंड कर दूँ और आप अपने अपने नोट्स में इनको कॉपी कर लो, ठीक है? कल इंशाल्लाह ओके सर। 10 बजे क्लास होगी आप लोगों की, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती, ठीक है? यस ओके सर। ओके।